अपनी दूसरी शादी के बाद रवि पहली बार जब मेरे घर आया तो मैं उसे देखती रह गई थी। उसका व्यक्तित्व ही बदल गया था। उसके गालों के गड्ढे भर गए थे, आँखों पर मोटा चश्मा जो किसी चश्मे वाले मास्टर जी के कार्टून वाले चेहरे पर लगा होता है, वैसे ही उसकी नाक पर टिका रहता था। लेकिन अब वही चश्मा व्यवस्थित तरीके से लगा होने के कारण उसके चेहरे की शोभा बढ़ा रहा था। कपड़ों की तरफ भी जो उसका लापरवाही भरा दृष्टिकोण रहता था, उसमें भी बहुत परिवर्तन दिखा। पहले के विपरीत उसने कपड़े और सलीके से पहने हुए थे। लग रहा था जैसे किसी के सधे हाथों ने उसके पूरे व्यक्तित्व को ही संवार दिया हो। उसके चेहरे से खुशी झलकी पड़ रही थी। मैं उसे देखते ही अपने पास बैठाते हुए खुशी से बोली, वाह रवि, तुम तो बिल्कुल बदल गए। बड़ा अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। शादी करके तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारा घर बस गया। आखिर कितने दिन तुम सीमा का इंतजार करते। अच्छा हुआ तुम्हें उससे छुटकारा मिल गया। उसके लिए चाय बनाते बनाते मैं मन ही मन सोचने लगी कि इस लड़के ने कितना झेला है। पूरे 8 साल अपनी पहली पत्नी सीमा का मायके से लौटने का इंतजार करता रहा, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही कि वह नहीं आएगी। रवि को ही अपना परिवार, जिसमें उसकी माँ और एक कुंवारी बहन थी, को छोड़कर उसके साथ रहना होगा। रवि के छोटे से घर में उन सब के साथ रहना उसको अच्छा नहीं लगता था। सीमा की अपनी माँ का घर बहुत बड़ा था। रवि ने उसे बहुत समझाया कि बहन की शादी करने के बाद वह बड़ा घर ले लेगा, लेकिन सीमा को अपने सुख के आगे कुछ भी दिखाई ही नहीं पड़ता था। उसके मायके वालों ने भी उसे कभी समझाने की कोशिश नहीं की। रवि ने सीमा की अनुचित मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन ससुराल में जाकर सीमा को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंत में वही हुआ, दोनों का तलाक हो गया। उन 8 सालों में हमने रवि को तिल तिल मरते देखा था। वह मेरे बेटे राहुल का सहकर्मी था। अक्सर वह हमारे घर आ जाता था। मैंने उसको कई बार समझाया कि वह अब पत्नी सीमा का इंतजार न करे और तलाक ले ले, लेकिन वह कहता कि वह सीमा को तलाक नहीं देगा। सीमा को पहल करनी है तो करे। सीमा को जब यह विश्वास हो गया कि रवि उसकी शर्त कदापि पूरी नहीं करेगा, तो उसने रवि से अलग होने का फैसला ले लिया। चाय पीते हुए मैंने रवि से उसकी नई पत्नी के बारे में पूछा तो उसने बताया, आंटी, मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन माँ और बहन की जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। आपको पता है कि किरण, जिससे मैंने शादी की है, वह एक स्कूल में टीचर है। उसके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की है। लड़का 12 साल का और लड़की 16 साल की है। किरण भी शादी नहीं करना चाहती थी। किरण के माँ बाप तो उसे समझा कर थक गए थे, लेकिन अपने बच्चों की जिद के आगे उसने शादी करना स्वीकार किया। जब उन बच्चों ने मुझे अपने पापा के रूप में पसंद किया, तभी हमारी शादी हुई। मेरी होने वाली बेटी ने विवाह से पहले मुझसे कई सवाल किए। पहला कि मैं उसके पहले पापा की तरह उनसे मारपीट तो नहीं करूँगा। दूसरा, मुझे शराब पीने की आदत तो नहीं है। जब उसे तसल्ली हो गई, तब उसने मुझे पापा के रूप में स्वीकार करने की घोषणा की। मैंने भी उनको बताया कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मैं उनको उतनी सुख सुविधाएं तो नहीं दे पाऊंगा।
जो वर्तमान समय में उन्हें अपने नाना के घर में मिल रही हैं। मैंने अभी बात भी पूरी नहीं की कि मेरी बेटी बोली कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस पापा चाहिए। मुझे पले पलाए बच्चे मिल गए और उन्हें पापा मिल गए। मेरा तो कोई बच्चा है नहीं। अब इस उम्र में ऐसा सुख मिल जाए तो और क्या चाहिए। किरण भी यह सोचकर धन्य है कि उसको एक जीवन साथी मिल गया और उसके बच्चों को पापा मिल गए। अब घर घर लगता है। बच्चे जब मुझे पापा कहते हैं तो मेरा सीना गर्व से फूल जाता है। एक बार मेरी बेटी ने मेरे जन्मदिन पर एक नोट लिखकर मेरे तकिए के नीचे रख दिया। उसमें लिखा था, दुनिया के बेस्ट पापा। उसे पढ़कर मुझे लगा कि मेरा जीवन ही सार्थक हो गया है। उसने एक ही सांस में अपने मन के सारे भाव मेरे सामने व्यक्त कर दिए। ऐसा करते हुए उसके चेहरे की चमक देखने लायक थी। बात बात में जब वह बड़े आत्मविश्वास के साथ मेरी बेटी शब्द इस्तेमाल कर रहा था, उस समय मैं सोच रही थी कि कितनी खुश होगी वह लड़की। लोग तो अपनी पैदा की हुई बेटी को भी इतना प्यार नहीं करते। मैंने कहा, सच में तुमने एक औरत और उसके बच्चों को अपना नाम देकर उनका जीवन खुशियों से भर दिया। एक तरह से उनका नया जन्म हो गया है। तुमने इतना बड़ा काम किया है कि जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। तुम्हें घर बसाने वाली पत्नी के साथ पापा कहने वाले बच्चे भी मिल गए। मुझे तुम पर गर्व है। कभी परिवार सहित जरूर आना। उसने मोबाइल पर सबकी फोटो दिखाई और दिखाते समय उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह कोई नेशनल लेवल का मेडल जीत कर आया है और दिखा रहा है। चलता हूँ आंटी जी, बेटी को स्कूल से लेने जाना है। वह मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अगली बार सबको लेकर आऊँगा। और झुकते हुए मेरे पाँव छूकर दरवाजे की ओर वह चल दिया। मैं उसे विदा करके सोच में पड़ गई कि समय के साथ लोगों की सोच में कितना सकारात्मक परिवर्तन आ गया है। पहले परित्यक्ता और विधवा औरतों को कितनी हेय दृष्टि से देखा जाता था, जैसे उन्होंने ही कोई अपराध किया हो। पहली बात तो उनके पुनर्विवाह के लिए समाज आज्ञा ही नहीं देता था, और किसी तरह हो भी जाता तो शादी के बाद भी ससुराल वाले उनको मन से स्वीकार नहीं करते थे। अच्छी बात यह है कि अब बच्चे ही अपनी माँ को उनके जीवन के खालीपन को भरने के लिए उन्हें दूसरे विवाह के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जैसा कि रवि के साथ घटित हुआ है। यह सब देखकर मुझे बहुत सुखद अनुभूति हुई और आज की युवा पीढ़ी की सोच को मैंने मन ही मन नमन करते हुए आत्मसंतुष्टि का अनुभव किया।